शबे आशूर ढलती जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिब दावत नबविय्या वल सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजादिया व मासरिल बाकिरिया व आसारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जजिर रिज़विया व जूदु तक़विया व नकावत नकविया वल हैबतिल अस्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिब अलअस्र व ज़मा सलावत सलाम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतवैनकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलावत बर मोहम्मद वाले आदरणीय ग्राम कदर आशिकान रसूल खुदा मुहिबान आले बा अज़दरान मज़लूम करबला शब आशूर की इस अज़ीम मजलिस से ख़िताब करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। मैंने तमाम आलम इस्लाम के लिए कुरान मजीद की मुक़द्दस मोहतरम बाबरकत सूरह मुबारका अल कौसर की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। इरशाद बारी ताला हो रहा है कि मेरे हबीब इन्ना आतवैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। मेरे रसूल हमने आपको कौसर अता की और इस कौसर को मिलने का सिला और इज़्ज़त व हुर्मत ये है इस कौसर की कि आप नमाज कायम करते हैं और करते रहेंगे, मगर इस कौसर के सिले में आपको नमाज कायम करना है वन हर कुर्बानी के साथ, कुर्बानी के साथ। और मेरे रसूल मेरे हबीब जो मुशरिकीन मक्का आपको ताने दे रहे हैं, आपका अल्लाह वादा करता है कि आपकी सबील जारी रहेगी, आपकी कौसर का सिलसिला तहारत जारी रहेगा, मगर ये अबतर रहेंगे। इसका मतलब है सूरह कौसर की इन आयात करीमा की रोशनी में अल्लाह ने एक अजीम फैसला दे दिया कि जो भी रसूल का दुश्मन हो वो अबतर होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी मेरे रसूल का दुश्मन हो वो अबतर होता है। ये फैसला अल्लाह के कुरान का है। ये बात किसी आम किताब की नहीं, ये बात अल किताब की है। ये ज़ात बारी ताला के पाकीज़ा कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत है कि मेरे हबीब तेरे दुश्मन अबतर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जब भी कौसर अता करता है तो ये वादा करता है, और एक ही दफ़ा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कौसर अता की है। तो मैं आलम इस्लाम तक हाथ जोड़कर इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, रिवायतें अपनी रहें, मुफस्सरीनों के फ़लसफ़े अपनी जगह रहे, फ़लसफ़ियों के फ़लसफ़े अपनी जगह रहे, साहिबान तफसीर की तफसीर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उलमाए जमूर का ये इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, कि यहाँ कौसर से मुराद रसूल अल्लाह की बेटी सैयदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, यहाँ कौसर से मुराद सैयदा कौनैन है, यहाँ कौसर से मुराद सूरह कौसर की वारिसा है। अगर मुझे इजाज़त दे मेरे पढ़ा लिखा आलम इस्लाम के अजीम मुसलमान, तो मैं एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ। अगर 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 जनाब सैयदा कोई तहरीर होती तो सूरह कौसर होती, और अगर सूरह कौसर कोई जिस्म होता तो बतूल होती। अल्लाह, ये इस घराने का एजाज, ये है इस घराने का एजाज। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, और फ़िरका वारियत की
बेमानी जंजीरों को तोड़कर हम रिवायतों के जरिए रसूल को ना लें, हम आयतों के जरिए रसूल को लें। रावी इतना रसूल बयान करेगा जितना उसका इल्म होगा। अल्लाह ने ऐसा बयान किया है जैसा खुद होगा। अल्लाह, जब हम कुरान मजीद की तरफ चलते हैं और जब अपने आका की इज्जत और हुर्मत की तरफ चलते हैं तो फिर कुरान पुकारता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्फाज हैं सूरह वल नज्म के, वन नज्मी ज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है जिसे किसी कसम की जरूरत नहीं, जिसे किसी वसीले की जरूरत नहीं, जो किसी का मोहताज नहीं, पूरी कायनात जिसकी मोहताज है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह जिसे किसी वसीले की जरूरत नहीं, वो अल्लाह कुरान मजीद की इन आयात में इरशाद पाक बारी ताला हो रहा है कि मुझे कसम है, भाई बहुत तवज्जो साहब, मुझे कसम है तारे की जब वो टूटा, मेरा साहिब तारीख का साहिब नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा साहिब, जिसे मेरा अल्लाह अपना साहिब कहे, उसे हसनैन का नाना कहते हैं, उसे सैयदा का बाबा कहते हैं, उसे अली का भी मौला कहते हैं। अल्लाह, मेरा साहिब ना भूला, बहुत अहम मरहले से गुजरा हूं, ना भूला, ना निस्यान हुआ, ना हिज़यान हुआ। कुरान नबी के दिमाग की सेहत की जमानत मौलवी नहीं अल्लाह दे रहा है, आलिम नहीं अल्लाह दे रहा है। तो जो और मेरे हुक्म के बगैर, मेरी वही के बगैर नबी नुत्क नहीं करता। काश उम्मा मुसलमा इस नुत्क को समझे, काश उम्मा मुसलमा इस नुत्क की मानवियत को समझे। नुत्क का माने सिर्फ बोलना नहीं है, नुत्क का एक माने निशानी भी है। जैसे बारिश से पहले बादल आता है, धूप चढ़ने से पहले सूरज निकलता है, रात होने से पहले सूरज गुरूब हो जाता है। यानी अल्लाह का कानून है, असल से पहले निशानी आती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया बोलना तो दूर की बात है, ये अपने लबे मुकद्दस हिलाता नहीं। अब मैं अपने मौजूद सुनने वालों के लिए एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूं, एक फिक्रा हदिया कर। मेरे हुक्म के बगैर बोलना नहीं, बोलना तो दूर की बात है, मेरे हुक्म के बगैर मेरा हबीब होंठ भी नहीं हिलाता। अब जितने पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो जुमले को ज़ाया करेंगे तो नसीब की बात है कि होंठ बोलने के लिए होंठ हिलाए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है ये होंठ हिलाता भी नहीं जब तक मेरी वही ना आ जाए। तो कुरान की इन 4 आयात की रोशनी में यह बात तय हो गई कि पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा जो फरमाएंगे, जो करेंगे, जो कहेंगे उसमें मोहम्मद की मर्जी नहीं होगी, अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए शान रिसालत के हवाले से एक बात अर्ज करता चलूं। मैं क्या करूं, मैं लफ्ज़ों का गरीब हूं। मंतिक जिसके लिए परेशान हो जाएं, लफ्ज़ जिसके लिए हैरान हो जाएं, कायनात के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ अल्फाज जिसकी दहलीज पे सजदे करते नजर आएं, दुनिया के फ़लसफ़ी चकरा जाएं, दुनिया के आलिम हैरान हो जाएं, उसे मेरे पाक मोहम्मद की नालायन की इज्जत कहते हैं। मैं पाक मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, खुदा की इज्जत की कसम है इनकी नालायन समझ में नहीं आती। अल्लाह जाने इसके हसनैन की इज्जत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये जुमला हदिया कर रहा हूं। हर चीज के तुलू होने की एक जगह है, मैं रोक रहा हूं आप, हर चीज के तुलू होने की एक जगह है। सूरज तुलू होता है मशरिक से, चांद तुलू होता है आसमान से, बारिश तुलू होती है, नाजिल होती है आसमान से। यानी हर जगह के तुलू होने की, भाई बहुत तवज्जो, हर जगह के तुलू होने की एक जगह है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस के जरा लिबादों से निकल के फैसला तो करो। हर जगह की, हर चीज के तुलू होने की एक जगह है। कभी सोचा है कुरान कहां से तुलू होता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। भाई हर चीज के तुलू होने की एक जगह है। कभी सोचा है कुरान कहां से तुलू होता है? तो मैं मुअज़्ज़ज़ आलम इस्लाम तक मोहब्बत भरा पैगाम इश्क़ रसूल की रोशनी में पेश करना चाहता हूं। याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, जनाब आदम सफ़ीउल्लाह है,
नू नजी अल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है। सारे नबी मुतबर्रिक, सारे नबी पाक, सारे नबी हुज्जतें, सारे नबी कमाल, सारे नबी मासूम, सारे नबी हमारे लिए इज्जत के कायल। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, सैयदा का बाबा उसे कहते हैं हर चीज का तुलू होने की एक जगह, पूरी कायनात जिस इल्म ले उसे कुरान कहते हैं। मोहम्मद होठ खोल दे तो कुरान बन जाए। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमा रहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरा नबी अपने होंठों को हरकत दे। शायर शेर पढ़े तो शायर कहलाता है, खतीब खिताबत करे तो खिताबत कहलाती है, अदीब बात लिखे तो अदब कहलाता है। तवज्जो फरमाइएगा, फलसफी फलसफा बयान करे तो फलसफा कहलाता है। सलाम हो सामना के चांद पर, जो अपनी जुबान खोले तो फलसफा नहीं बनता, रिवायत नहीं बनती। मेरा नबी अपनी जुबान अक़दस को हरकत दे, या कुरान कहलाता है या हदीस कहलाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है मुस्तफ़ा, यह है इज़्ज़त हुर्मत मुस्तफ़ा। अब मैं अपने सुनने वालों के लिए एक आलमगीर जुमला हदिया करना चाहता हूँ। देखिए, इसे नबी के लिए मेरे अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब, आप मुस्लिमीन के लिए नहीं, आप आलमीन पे रहमत हैं, के नहीं, आलमीन के लिए नहीं। भाई इस के और पे को समझिएगा। अगर मेरे पढ़े लिखे इज्तिमा ने समझ लिया तो हासिल हो गया। आलमीन के लिए नहीं, आलमीन पे रहमत हैं। के साथ होता है, पे ऊपर होता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला का जो फरमा रहे, मेरे हबीब आप आलमीन पे रहमत हैं। अच्छा, अब बारिश को तमाम इंसानियत ने रहमत कहा, किसी ने रहमत कहा, किसी ने रहमत कहा। तो जो फरमा रहे, बारिश का काम है बरसना, बारिश का काम है बरसना। अब एक ही शहर में, एक ही रियासत में, एक ही मुल्क में मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है, चर्च भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है। अब क्या ईसाई हाथों में इंजील पकड़कर ये बारिश को कहें कि तूने आज चर्च पे बरसना है, हिंदू के मंदिर पे नहीं बरसना? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। आज अगर ईसाई हाथ में बाइबल पकड़ के कहें कि तूने चर्च पे बरसना है, हिंदू के मंदिर पे नहीं बरसना, और अगर कोई हिंदू हाथों में रामायण और गीता लेकर कहे कि तूने मंदिर पे बरसना है, चर्च पे नहीं बरसना, और कोई मुसलमान, अव्वल तो कहता नहीं है मुसलमान, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई मुसलमान ये कहे कि ऐ रहमत तूने सिर्फ मस्जिद पे बरसना है, तूने मंदिर पर और चर्च पे नहीं बरसना, और कोई सिख बिरादरी का कहे कि ऐ बारिश तूने गुरुद्वारे पे बरसना है, तूने मंदिर मस्जिद और कलीसा पे नहीं बरसना, तो क्या बारिश बरसना छोड़ देगी? रहमत का काम है सब पे बरसना। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, रहमत का फितरती अमल है सब पे बरसना। रहमत बरसती है, सब पे बरसती है, बराबर बरसती है, अदल के साथ बरसती है, अपने कयाम में अदल के साथ बारिश बरसती है। लेकिन अब जमीन पर बारिश जब बरसती है, अगर गुलाब के फूल पे गिरे तो उससे खुशबू आती है, अगर गंदगी के ढेर पे गिरे तो उससे बू आती है। कसूर बारिश का नहीं, बारिश का काम है बरसना। आगे ज़र्फ की बात है, मेरा नबी है रहमत इल्म की बारिश, नबी का इल्म बरसा। अगर ज़र्फ अच्छा हुआ तो सलमान कहलाया, अगर ज़र्फ में नजासत हुई तो अबू जहल बन गया। अल्लाह अल्लाह अकबर, रहमत का काम बरसना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है रहमत लिल आलमीन, यह है मेरा हुजूर, यह है मेरे आका। ज़माना क्या जाने सर्वे कायनात क्या है। मेरा दिल चाहता है मैं आज अपने आका की शान में चंद गुलदस्ते पेश करूं, अकीदत के, अपनी भीख के मुताबिक। ज़माना क्या जाने मेरा रसूल क्या है, इस पर आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। ज़माना क्या जाने मेरा रसूल क्या है, सर्वे कायनात क्या है,
फ़ख्र मौजूदात क्या है, कौनैन काबा क्या है, जहरा का बाबा क्या है, पैकर हुस्न जमाल क्या है, मजमू गैरत व कमाल क्या है, वारिय सब्र व इस्तगलाल क्या है, अरब का सुल्तान क्या है, वही का तर्जमान क्या है, रहबर शरीयत क्या है, पैगाम हुर्रियत क्या है, दानाए सबल क्या है, मौलाए कुल क्या है, इश्क़ अव्वल क्या है, हुस्न अव्वल क्या है, खल्क़ अव्वल क्या है, खुल्क़ अव्वल क्या है, शर्फ़ अव्वल क्या है, अस्ल अव्वल क्या है, इस्मत अव्वल क्या है। चले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, उठे तो कुरान, जुल्फ़े वल लैल, चेहरा व दुहा, रुखसार व दुहा, चेहरा व शम्स, पेशानी वल कमर, सिरात मुस्तकीम, कद सारा, रब्बे मोहम्मद की कसम, जहां तक मेरी आवाज जारी है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने पूरा तौरात खंगाल दिया। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मूसा तेरे चेहरे की कसम, मैंने पूरा बाइबल, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने पूरा बाइबल पढ़ दिया। यह आपकी मोहब्बत है कि आप मोहब्बत में इंतजार ना कर सके। मैंने पूरा बाइबल पढ़ दिया। अल्लाह ने कहीं ना फरमाया ईसा मुझे तुम्हारे हाथों की कसम। मैंने पूरा ज़बूर पढ़ दिया, मुझे कहीं ना नजर आया कि दाऊद मुझे तेरे सीने की कसम। आप तो चेहरे, सीने, आंखों और हाथों की बात करते हैं। रब्बे मुस्तफ़ा की कसम, जिस जमीन पे नबी चला अल्लाह ने कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद मा वालिदुम मा वलद। हबीब ये शहर इस काबिल नहीं कि हम इसकी कसम उठाएं। हम तो इसकी कसम इसलिए उठाते हैं कि इसकी मट्टी, जुमला पूरा होने देना, इसकी मट्टी तेरे जूते के बोसे लेती है तो सर ज़मीन मक्का की मट्टी नबी के जूते के नीचे आए तो अल्लाह बलदुल अमीन कह दे तो जिस अली के पांव नबी के कंधे पर आए, अल्लाह उसकी मंजिल क्या हो, उस अली अलैहिस्सलाम की हुर्मत क्या होगी। याद रखिए दोस्तों, जनाब अली अलैहिस्सलाम वो ज़ात है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आगा साहब, मैं एक पैगाम, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उलमा की सरपरस्ती में एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ। देखिए, इंसान जूतों की हिफाजत नहीं करता, कहीं भी उतार के आ जाता है। इंसान जूतों की, ये फितरत का है, इंसान जूतों की हिफाजत नहीं करता, कहीं भी उतार के आ जाता है। लेकिन अपना पर्स, अपनी रकम, अपना मोबाइल, इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है क्योंकि कीमती होते हैं। मालूम हुआ लॉ ऑफ नेचर है, जो चीज़ कीमती हो उसे महफूज जगह पर रखा जाता है। मैं कुछ हदिया करना चाहता हूँ। जो चीज़ कीमती हो, आलम इस्लाम तक ये मेरा मोहब्बत भरा पैगाम पहुँचे, जो चीज़ कीमती हो उसे महफूज जगह पर रखा जाता है। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, तवज्जो फरमाइएगा, जो चीज़ कीमती हो उसे महफूज जगह पर रखा दिया जाता है। आज पता चला तौरात अल्लाह का पाकीज़ा कलाम, ज़बूर अल्लाह का पाकीज़ा कलाम, इंजील अल्लाह का पाकीज़ा कलाम, कुरान मजीद खातिमुल कलाम, इतने अहम कलाम है ना, अल्लाह के कलाम है ना, नबी ने इसे महफूज किया। जानते हो कहाँ किया? और आग पे नहीं किया, किसी और चीज़ पे नहीं किया। आज पता चला 13 रजब को नबी ने अली के मुंह में जुबान क्यों दी थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आलम इस्लाम इस पे गौर करे। मेरे नबी ने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान को कल्बे विलायत में महफूज कर दिया। अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान को बवसीला मुस्तफ़ा कल्बे विलायत में महफूज कर दिया कि नाऊज़ु बिल्लाह नकल कुफर, कुफर नबाशिद, अगर कोई काफिर और मुशरिक और आग पे लिखा हुआ कुरान चला भी दे तो नात के कुरान के दिल में कुरान हो। अल्लाह अकबर। और मैं आलम इस्लाम तक एक मोहब्बत भरा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। एक आलम गिर पैगाम है। देखो, हम तमाम मुसलमानों के अलावा, हम मुसलमान आलम, हम दीन में रहने वाले लोग, हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हर मजहब की कदर इज्जत करते हैं। हम उनकी इबादत गाहों पे हमले नहीं करते। हम किसी को काफिर काफिर का नारा नहीं देते, इसलिए कि जिसके पास कुल्ले ईमान हो वो किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। मैं रोक रहा हूं, मैं अपने मौजूद सुनने वालों को, मैं अपने मौजूद सुनने वालों को रोक रहा हूं। महफूज किया सीनाए विलायत में कुरान को। अब अगर मेरा पढ़ा लिखा मुआशरा अब मुझे मेरे नबी के सदक़े में, मेरे रसूल के पाकीज़ा ज़ुबान के सदक़े में इस्लाम लाकर मुसलमान होने वाला मुआशरा इजाज़त दे,
मक्का के भेड़ों के रेवड़ से निकलकर मक्का के ऊंट चुराने वालों से निकलकर छोटी छोटी बात पर मुसलमान आपस में इंसानों की गर्दनें उतारने वालों के चुंगल से आज़ाद होकर अगर आलम इंसानियत की मेराज देखना चाहती है तो आए अब्दुल्ला के घर आ जाए। हाय हाय तवज्जो फरमाइएगा, बहुत तवज्जो है आपकी। फिर मुझे इजाज़त दें एक जुमला हदिया करने की। मेरे रसूल ने कुरान महफूज किया, तौरात महफूज की, ज़बूर महफूज की, इंजील महफूज की, कल्ब विलायत में। अब विलायत समझ में आई भाई? अब आलम इस्लाम को विलायत समझ में आई? जो कुरान पढ़कर, किसी का कलमा पढ़कर, कुरान पढ़कर वली बने, वो जुज़वी वली है। असल विलायत यह है कि सीने में तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान महफूज हो। मगर एक जुमला हदिया करना चाहता हूं, मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, आपकी ज़ुबानें खामोश ना रहें, क्योंकि बहुत आलमगीर पैगाम है मेरा इस पाकीज़ा मिंबर से। जितना बड़ा जुर्म कुरान जलाना है, उससे बड़ा जुर्म कुरान भुलाना है। जितना बड़ा जुर्म कुरान चलाना है, उससे बड़ा जुर्म कुरान भुलाना है। कभी ज़माने ने मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत पे गौर किया। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। रोक रहा हूं। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को। ये नहीं कहा रसूल को। भाई आयत के लफ्ज़ रसूल नहीं है, वरना मेरा रसूल तो आदम से पहले भी रसूल है। मेरा रसूल तो आदम से पहले भी रसूल है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ले गया रसूल को। अल्लाह ने फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को। अब मैं हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मज़हब और ये पाकीज़ा इमाम हुसैन का पाकीज़ा मिंबर यहाँ पर फसाद का दर्स नहीं देता, इल्म की कंदीलें बिखेरता है। अब मैं रोक कर, हाथ बांध कर एक बात पूछना चाहता हूँ। ले गई रातों रात अपने अब्द को, अपने अब्द को, ज़ात ले गई अपने अब्द को मेराज पर, अपने अब्द को। अब बहुत से मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ने रसूल को अब्द कहने की वजह से अपने जैसा कहना शुरू कर दिया। अपने जैसा कहना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी अब्द हैं, रसूल भी आप जैसा अब्द है, तो आपको तो कभी मेराज नहीं हुई। आप एक दफा फरिश्ता देख ले, बता नहीं सकते। ये वो दरवाजा है जिसमें दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्रील दरे बतूल की चक्कियां जलाता है। आए हाय अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह। ये सारी मैंने तवील गुफ्तगू एक जुमले के लिए की, और मैं आज आलम इस्लाम को शब आशूर की इस अजीम मजलिस के तहत दुनिया को बताना चाहता हूं हमारे रसूल अरबी की तारीफ क्या है, हमारे रसूल अरबी कितना इज्जत वाला है, कितनी हुर्मत वाला है। रुकिएगा। अच्छा, एक मस्जिद से क्या कहा? सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद अक्सा। तो किबला ले गए रसूल को अल्लाह मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। फिर मैं जुमला कह दूं, दो मस्जिदों के दरमियान मेराज है। अभी नहीं, अभी रुकिएगा। दो मस्जिदों के दरमियान मेराज है। एक मस्जिद फर्श पे है, एक मस्जिद अर्श पे है। जो मस्जिद अर्श पे है वो मस्जिद अक्सा है, जो फर्श पे है वो मस्जिद हराम है, मस्जिदुल हराम है। अब मस्जिद से सजदा किया रसूल ने। अब मुझे जुमला हदिया करने दें। अब अगर आलम इस्लाम के किसी आशिक रसूल की जुबान खामोश रही तो मुझे कब्र तक दुख रहेगा। जो जमीन पे नबी ने सजदा किया वो सजदा फर्श है, जो अर्श पे सजदा किया वो सजदा अर्श है। अब पता चला काबा कौसैन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, अभी मैंने जुमला कहना है, अभी मुझे जुमला कहना है।
मुझे सादात उज़ाम के हवाले ये जुमला कहना है, मुझे आलम इस्लाम के पाकीज़ा उलमा के हवाले ये जुमला कहना है, मुझे दुख्तरान मशरक के हवाले ये जुमला करना है, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा गुलामों के हवाले ये जुमला करना है। तो फिर करामत अब्बास हैदरी को ये जुमला कहने दीजिए, नबी के एक सजदा फर्श पर, एक सजदा अर्श पर, मस्जिदुल हराम जमीन पर, मस्जिद अक्सा आसमान पर, तो मुझे कहने दो जिसके 2 सजदों में पूरी कायनात बंद हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती अता फरमाए। आप देखिएगा मेरी तरफ, देखिएगा मेरी तरफ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा किसी का सजदा नहीं। आदम के सजदे को सलाम, नूह के सजदे पे हमारा सलाम, याहिया के सजदे पे हमारा सलाम, ईसा के सजदों पे हमारा सलाम, जनाब मूसा के सजदों पे हमारा सलाम, मगर रसूल अरबी से बड़ा किसी का सजदा नहीं। एक सजदा फर्श पर है, एक सजदा अर्श पर है, एक मुकाम महमूद पर है, एक ज़मीन पर है। तवज्जो फरमाइएगा। अब ज़रा मोहब्बत के साथ एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ जो रूहों में एक लर्जा तारी कर देगा, जो अजहान में एक तलातुम पैदा कर देगा, जो मंतिक और लॉजिक की अदालतें बंद कर देगा। जिस नबी का सजदा इतना बड़ा है कि ज़मीन से आसमान मिल जाए, आसमान से ज़मीन मिल जाए, वो हुसैन कितना बड़ा होगा जो नबी के सजदे में नबी के ऊपर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ। नबी के 2 सजदों में कायनात बंद, नबी के 2 सजदों में ज़मीन व आसमान की तनाबें मिल गई, नबी के 2 सजदों में काबा कौसैन की तफसीर मिल गई। अब पुश्ते रसूल पर हुसैन, इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं। याद रखिए, मेरा रसूल सबसे अफजल, जिसे अली अपना मौला कहे वो रसूल, जिसे हसनैन अपना नाना बाद में कहें मौला पहले कहें वो रसूल, जिसे हसनैन सैयद कहें वो रसूल, जिसे जनाब सैयदा बाबा सैयदुल आलमीन कहे वो रसूल, ये अपनी जगह महफूज है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अगर अल्लाह ये इज़्ज़त हुसैन को दे तो फिर फ़लसफ़ी क्या करेगा, फिर मंतकी क्या करेगा? भाई कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो असहाब रसूल का मुनकर हो। मैं उसे मुसलमान ही नहीं समझता जो नबी के मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ सहाबा का मुनकर हो। लेकिन इतना याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, जो नबी की सवारी बने वो सहाबा होते हैं, जो नबी के सवार बने वो अहले बैत होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली। अगला जुमला मैं हदिया कर रहा हूँ, चूँकि तमाम मुसलमान आलम हमारी गुफ्तगू को समात फरमा रहे हैं। एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ, बस याद रखिएगा, बस याद रखिएगा, जिनके जन्नत में घर हों, जिनके जन्नत में घर हों उन्हें सहाबा कहते हैं, जिनके घरों में जन्नत हो से आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जहां वारिस होगा वहीं विरासत होगी। तो जहां वारिस होगा वही विरासत होगी। अब रसूलुल्लाह हैं सजदे में, कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी, कायनात का सबसे बड़ा नमाजी मेरा रसूल, कायनात की सबसे मुकद्दस जमात जमात सहाबा, या इतने में हुसैन तशरीफ लाते हैं और पुश्ते रसूल पर तशरीफ फरमा होते हैं, और चेहरा उधर नहीं होता जिधर रसूल का है। ये आलम इस्लाम में इसको चेहरा उधर नहीं है जिधर रसूल का है, चेहरा उधर है जिधर जमात सहाबा है। अब मैं रोक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक रोक कर जुमला कहना चाहता हूँ, दुनिया को समझाना चाहता हूँ कुर्सी और आयतल कुर्सी का फर्क क्या है। पता नहीं को पहुंचा है कि नहीं जुमले पर। दुनिया को समझाना चाहता हूँ कुर्सी और आयतल कुर्सी का फर्क क्या है। दुनिया को समझाना चाहता हूं मलूकियत और इमामत में फर्क क्या है। दुनिया को समझाना चाहता हूं यजीदियत और हुसैनियत में फर्क क्या है। दुनिया को समझाना चाहता हूं कलमा पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों में फर्क क्या है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका मुसल्ला पुश्ते रसूल बने उसे हुसैन कहते हैं, जो सजदे में ज़िबा होकर तकबीर बुलंद करे उसे हुसैन कहते हैं, जो खुदा की खुशनुदी के लिए अपना घर छोड़ दे उसे हुसैन कहते हैं,
जो 7 बेटियों और बहनों को लेके अल्लाह की रज़ा में चल पड़े, उसे हुसैन कहते हैं। अज़ादारों, आज शब आशूर है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, 2 शबें और 1 दिन कभी ना भूलना, 2 शबें और 1 दिन कभी ना भूलना। एक शब आशूर ना भूलना, एक शब शहीदा ना भूलना जिसे शाम गरीबा कहते हैं, और एक रोज़े आशूर ना भूलना। ये 3 इल्लतें, 2 रातें 1 दिन दीन की ज़मानत का दिन है। अज़ादार ने मज़लूम करबला, हुसैन पहुंचे 2 को करबला में, खेमा लगा दिया इन्नमा युरीदुल्लाह की वारिसा का। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। खेमा नस्ब हो गया इन्नमा युरीदुल्लाह की वारिसा का। आ गई शब आशूर। रसूल अल्लाह की बेटियां रेगिस्तान में कभी दाएं देखती हैं, कभी बाएं देखती हैं। लश्कर के लश्कर आ रहे हैं। ये लश्कर क्यों आ रहे हैं? ये लश्कर आ रहे हैं नमाजें पढ़ के रसूल के बेटे को ज़िबा करने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादार ने मज़लूम करबला, हम पहुंचे शब आशूर में। मेरे मौला ने शब आशूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपनी अहले बैत में, एक हिस्सा असहाब इकराम में, एक हिस्सा इबादत इलाही में। अज़ादार ने मज़लूम करबला, शब आशूर का सबसे बड़ा जुमला है, शब आशूर का सबसे बड़ा जुमला है, रोया याकूब भी है, रोया अयूब भी है, रोया ईसा भी है, लेकिन जैसा हुसैन का बेटा रोया, जैसा सैयद सज्जाद रोया, कायनात में कोई ऐसा रो ना सका। सब ने अश्क फेंके पानी के, ये वाहिद हुसैन का बेटा है जो आंखों से लहू रोए। हुआ क्या? आज जमाना कहता है सैयद सज्जाद बीमार थे, कोई बीमारी नहीं थी, ये अपने वक्त का अली है, कोई बीमारी नहीं थी सैयद सज्जाद को। शब आशूर में हुसैन का एक खुतबा सैयद सज्जाद की कमर झुका गया। सैयद सज्जाद ने पूछा, बाबा बाबा मुझे अलहदा क्यों लेकर आए? हुसैन ने पूछा, सज्जाद जहाद अकबर करेगा या असगर? जहाद अकबर करेगा या जहाद असगर? सैयद सज्जाद ने हाथ बांध के कहा, बाबा अली का पोता हूं, हुसैन का बेटा हूं, हमजा की नस्ल से हूं, जहाद अकबर करूंगा। बाबा जहाद अकबर है क्या? क्या इमाम को इल्म नहीं था? हुज्जत तमाम करने के लिए, तुम्हारे रोने के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है, आलम इस्लाम को समझाने के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हुसैन की आवाज आई, बेटा सुबह होगी और शहीद हो जाएगा, ये जहाद असगर है। मेरा बेटा हुर का बेटा शहीद हो जाएगा, ये जहाद असगर है। इसके बाद जो जुमला हुसैन ने कहा, करबला की जमीन में कयामत आ गई। सैयद सज्जाद खड़े खड़े रोने लगे। हुसैन की आवाज आई, मेरा बेटा सज्जाद कासिम के 72 टुकड़े आए। अल्लाह अकबर। बाबा ये जहाद अकबर है? नहीं बेटा, ये जहाद असगर है। कहा अकबर के सीने में बर्छी का फल टूटेगा। कहा बाबा ये जहाद अकबर है? कहा नहीं, ये जहाद असगर है। कहा मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे। कहा बाबा ये जहाद अकबर है? कहा नहीं बेटा, ये जहाद असगर है। रोने के लिए इससे बड़ी कोई कयामत नहीं। ये वो जुमला है कि जिब्रील अमीन जमीन पे उतर आए। हुसैन ने फरमाया, सज्जाद हालत सजदा में 13 ज़रबों के साथ मेरी बहनों के सामने सिमर मेरा सर उतारेगा। सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा ये जहाद अकबर है? कहा ये भी जहाद असगर है। ये कहना था, ये शब आशूर के मसाइब है कि एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं, बाबा अगर ये सारी शहादतें जहाद असगर हैं तो बाबा फिर जहाद अकबर क्या है? हुसैन जमीन पे बैठ गए। कहा बेटा तुझे तौहीद की खातिर करबला से लेके शाम तक अपनी माओ के बंधे हुए हाथ बेकजावा उठ देख। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। आखिरी जुमले हैं। रसूल अल्लाह की पाकीज़ा बेटी ने शब आशूर को हुसैन से फरमाया, कहा हुसैन ये जितने आए हैं ये मारने के लिए आए? हाँ मेरी माँ जाए। कहा कोई तेरी इस नुसरत के लिए भी आया है? या मेरे हुसैन ने एक झूले की तरफ इशारा किया। मैं अब मुखातिब अपनी कौम की बेटियों से हूँ, मैं मुखातिब दुख्तरान मशरिक से हूँ। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने एक इशारा किया और आकाज़ादी फरमाती हैं, असगर अली असगर? हाँ। कहा ये मेरा आखिरी गवाह होगा। अल्लाह, कहा ये मेरा आखिरी गवाह होगा। मेरे आलम इस्लाम के मुकद्दस मुसलमानों, पानी
पानी पीकर यूसुफ की गवाही देना और है, ईसा रूहुल्लाह होकर मां की गोद में गवाही देना और है, पिचके हुए होंठों के साथ अपने बाबा की गवाही देना और है। अज़ादार मज़ूम करबला या जनाब हुर का हमें वाक़या मिलता है। अज़ादारों, हुर की बेटी उलमा फरमाते हैं खेमों में आ गई, अली की बेटियों ने चादरें दी, अली की बेटियों ने मोहब्बतें दी, और एक मरतबा अली की बड़ी शहजादी ने हुर की बेटी का हाथ पकड़ा और एक झूले के करीब लाई। कहा, हुर की बेटी, ए हुर भाई की बहन, हमने तुम्हें पानी दिया, हमने तुम्हें चादर दी। हाँ आज़ादी। या हुसैन की 4 साल की शहजादी आगे बढ़ी, ये खामोशी नहीं, और रो के कहा, मेरी बहना, मेरे हुर को जाकर बताना मेरा अस्कर बड़ा प्यासा है। अल्लाह अकबर। साकी कौसर का पोता प्यासा है। अज़ादारों, हुर वापस आए। हुर जब खेमे में थे, बेटी आई, बेटी ने आके कहा, बाबा कलमा किसका पढ़ते हो? कहा, रसूल अल्लाह का। कहा, रसूल अल्लाह की बेटियों को रोता छोड़ कर आई। अज़ादारों, आखिरी जुमले हैं शब आशूर के। उधर से हुर चला, हुर के साथ हुर का भाई चला, हुर के भाई के साथ हुर का गुलाम चला। हुर की आवाज आई, कहा, मेरी बेटी 2 काम कर। बाबा कौन से? कहा, एक मेरे हाथ बांध दे, एक मेरी आंखों पे पट्टी बांध। अल्लाह अकबर। एक मेरे हाथ बांध दे, एक आंखों पे पट्टी बांध। कहा, बाबा वो क्यों? कहा, ये आंखें हुसैन से मिलाने के काबिल नहीं, ये आंखें हुसैन से शर्मिंदा है। अज़ादारों, इधर से हुर चला, आओ मैं तुम्हें लचपाली बताऊं, इधर से हुर चला, उधर हुसैन की आवाज आई, अब्बास, अली अकबर, हबीब जी, मौला मेरे करीब आओ। तीनों करीब आए। मौला हुक्म। कहा, मेरे मेहमान आ रहे हैं। मौला कौन आ रहा है? कहा, हुर आ रहा है। हुसैन की आवाज आई, अब्बास तू हुर का इस्तकबाल करेगा, अली अकबर तू हुर के बेटे का इस्तकबाल करेगा। मैंने पढ़ दिया जुमला, हबीब तू हुर के भाई का इस्तकबाल करेगा। तीनों ने हाथ जोड़ के कहा, मौला हुर का इस्तकबाल कौन करेगा? कहा, मैं फातिमा का लाल। अल्लाह अकबर। हुर पहुंचे, हुर ने सर झुकाया, हुसैन ने झुका हुआ सर उठाया। ये हुसैन है जो झुके हुए सरों को उठा रहा है। हुसैन ने झुका हुआ सर उठाया और उठाकर एक जुमला कहा, कहा, हुर आंखों पे पट्टी क्यों है? मौला ये आंखें मिलाने के काबिल नहीं। कहा, मैंने तो तुम्हें दुआ दी थी। अज़ादार ने मसूम करबला, बस हुर ने एक आखिरी जुमला शब आशूर का, जब सुबह हुई ना, हुर का बेटा शहीद हुआ, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, गिरिया हो गया। एक मरतबा हुर की आवाज़ आई, मौला, मौला बेटे का लाशा उठा लो। शब आशूर की मजलिस का अख्तिताम हुआ चार, मौला बेटे का लाशा उठा लो। या एक मरतबा हुसैन की आवाज़ आई, हुर मेरे नाना की शरीयत नहीं जानता? कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा ना उठाए, वही हुसैन करबला के मैदान में अली अकबर का लाशा उठा के कह रहा है, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे अल्लाह, ये आंसू इसलिए है मेरे पास है। अल्लाह लानतुल कौमिल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई? बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई? शबनम को इंतजार में सदियां गुजर गई। बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई?
खुशबू कहाँ है तू, ऐगे सुए रसूल की खुशबू कहाँ है तू, नेज़े पे क्यों हुसैन की जुल्फ़ें बिखर गई, बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई, थी दरमियां हुसैन गरीबुल वतन की लाश, थी दरमियां हुसैन गरीबुल वतन की लाश, फौजें सवार हो के इधर से उधर गई, बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई, बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई, सुगरा को इंतजार है अकबर का ऐ ज़की, सुगरा को इंतजार है अकबर का ऐ ज़की, असग़र को रोने वालियाँ क़ैदों में मर गई, बाग़े बतूल की वो बहारें किधर गई, शबनम को इंतजार में सदी